हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है। अरे एक मिनट। हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपको सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, दूसरे नंबर पे कराया था हमने आपको सॉइल, तीसरे पे कराया था मैंने आपको, दूसरे पे कराया था सोम। ठीक है, दूसरे पे कराया था मैंने आपको सोम, तीसरे पे कराया था सॉइल, फोर्थ नंबर पे कराया था मैंने आपको स्ट्रक्चर, और फिफ्थ नंबर पे वो आपका एस्टीमेट। और अब चल रहा है आपका आरसीसी। आरसीसी की 2 वीडियो हो चुकी है, आज है हमारी तीसरी वीडियो जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था। आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। आज में थर्ड वीडियो है इसकी फर्स्ट चैप्टर की। कल हम इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैं आपको इसमें लगभग जितने भी आज तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं सारे आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है, डब्ल्यू है, एल एस एम है, इनमें सिर्फ एक एक वीडियो में ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इन द रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर ऑफ द रेनफोर्स बार टू मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम नॉर्मल कवर कितना होगा, नॉमिनल कवर। ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट बार का। ठीक है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग। मैंने आपको कल सारी टेबल लिखवाई थी। ठीक है, जो आपको मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको मैंने सारी टेबल लिखवाई थी फुटिंग के बारे में। फुटिंग में हम कितना लेते हैं, ठीक है, फुटिंग में कितना लेते हैं और क्या बीम में कितना लेंगे। ठीक है, सारे लिखवाए थे। तो उसके हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, फुटिंग का। ठीक है, इसका इसकी में मैंने आपको फुटिंग में कितनी लिखवाई थी, 50 mm। तो 50 mm। ठीक है, और फुटिंग को हम एक चीज हो, अगर हम बात करें इसे, अगर मैंने एक तो आपको वैसे लिखवा दिया था। ठीक है, एक हम इसे फुटिंग को जो लेते हैं, ठीक है, फुटिंग जो लेते हैं वो लेते हैं वेरी सीवियर कंडीशन में। वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन में। ठीक है, इस बात का याद रखना है, ये वेरी सीवियर कंडीशन का 50 mm लेना है। ठीक है, और फुटिंग जो लेते हैं वो वेरी सीवियर कंडीशन में लेते हैं। मैंने आपको दोनों चीज में लिखवा दिया था, सीवियर सारी चीज में और उसमें भी। ठीक है, और देखिए ये भी यहाँ दे रखा है कि माइल्ड में, यहाँ मैं दोबारा एक, ठीक है, मैं पीपीटी ले आया हूँ आपके लिए। मैंने पहले आपको लिखवा दिया था कल की वीडियो में। ठीक है, जिसमें कि माइल्ड में कितना होना चाहिए। माइल्ड में हमारा 20 mm होना चाहिए, मॉडरेट में 30 mm होना चाहिए नॉमिनल कवर, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50। ठीक है, और एक्सट्रीम में 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की बात करूँ, ठीक है, ये क्या आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक है हमारा IS 456। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, जो IS 456 2000, इसमें हमारा इलास्टिक ऑफ मॉडल्स का फॉर्मूला होता है 5000 √/FC और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई अकॉर्डिंग टू IS 456 9078। इसके अकॉर्डिंग होता है इक्वल टू होता है 5700 √/FC। ये हमारे पुराने कोड में था। जब हमारा 2000 कोड नहीं था तो इससे पहले जो कोड था उसमें 57 FC के लेते थे। लेकिन जो अब है वो हमारा है 5000 FC के। ये आपको याद रखना है, 5000 FC के। ठीक है, यह जो हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तो इक्वल टू होता है 5000 FC के। तो ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। When the note specify the volume of steel RCC work, वॉल्यूम ऑफ स्टील। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि when a note specified the volume of steel in the RCC work taken, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जिसे हम आरसीसी वर्क के लिए स्टील नहीं यूज कर सकते हैं। तो कौन सा हमारा इनमें से होगा। ठीक है, देखो नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस में कितनी स्टील लेनी होती है। पहला बात करते हैं हम स्लैब की। फर्स्ट बात करते हैं हम स्लैब की। स्लैब में जो हम लेते हैं
स्लैब में 0 पॉइंट, स्लैब में लेते हैं हम 0 पॉइंट, कहाँ गया, 0.7 to 1% स्लैब में जो हम स्टील लेते हैं। और सेकंड है हमारा बीम, बीम में जो स्टील लेते हैं 1% to 2%। और तीसरा हमारा होता है कॉलम, कॉलम में जो लेते हैं हम 1% से लेके 5% तक। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.6 तक यूज कर सकते हैं, वो से आरसीसी में, हाँ जी यूज कर सकते हैं। 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, और 0.6 से 1 तक। 0.6 जो है ये ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका हमारा सही है। 0.6 से लेके 0.1 तक हम किसी में भी यूज नहीं करते, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following two regarding the stress strain curve of the concrete? Stress strain curve of the concrete. आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कंक्रीट का पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का कुछ इस तरीके से होता है। ये स्टेट शुरू होता है 0.002, ठीक है, जो हम, ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। चलिए द स्ट्रेट लाइन अप टू अ फेलियर, इसमें, ठीक है, विच ऑफ द टू रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन अप टू अ फेलियर, नहीं जी, शुरू में तो पैराबोलिक है, ठीक है। द हाइपरबोला ऑफ अप टू अ 0.02% स्ट्रेन देन वैल्यू व्हेन द स्ट्रेट लाइन अप टू अ फेलियर, जी नहीं, पैराबोलिक अप टू 0 पॉइंट, पैराबोलिक, ठीक है। हाइपरबोला नहीं होता, ये होता है पैराबोला, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हमारा है पैराबोला अप टू 0.02% स्ट्रेन वैल्यू देन द स्ट्रेट लाइन अप टू अ फेलियर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the constructions of a for the constructions of the cement concrete dam, the maximum permissible size of aggregate is. Constructions of a cement concrete dam. Yes, cement concrete डैम बना रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो मैक्सिमम जो साइज है, ठीक है, अगर हम डैम बना रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो साइज है वो हमारा होना चाहिए 40 mm, ठीक है। डैम के जो मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसके लिए, जो मास कंक्रीटिंग है, ठीक है, डैम तो एक तरह हमारा मास कंक्रीटिंग है, तो उसके लिए जो हमारा मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 40 mm होना चाहिए, ठीक है। डैम के लिए देखिए 40 mm किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, डैम, जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के लिए, ठीक है। 20 mm यूज़ करते हैं हम, 20 mm यूज़ करते हैं हम रेनफोर्स्ड मेंबर के लिए, ठीक है, जो जैसे मतलब कॉलम हो गया, बीम, जैसे कॉलम हो गया, ठीक है, बीम हो गया, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, ठीक है। इस तरह के जो रेनफोर्स्ड हैं उनके लिए 20 mm मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और क्या नाम है, जो 10 mm यूज़ करते हैं वो करते हैं फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। 10 mm का जो यूज़ करते हैं वो फ्लोरिंग के लिए, जैसे हमारा स्लैब हो गया, ठीक है, स्लैब हो गया, या फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, फर्श करते हैं, तो इस तरह 10 mm की जो मैक्सिमम जो एग्रीगेट होता है, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं। 40 mm डैम और क्या नाम है रिटेनिंग वॉल के लिए हो, 20 mm कॉलम और बीम के लिए हो, 10 mm जो हम क्या नाम है फ्लोर वर्क करते हैं, फ्लोर वर्क, ठीक है, फ्लोर वर्क्स के लिए, ठीक है, 10 mm। इस बात का आपको याद रखना है। 40 mm जो हमारे डैम वर्क होता है, रिटेनिंग वॉल होता है, ठीक है। 20 mm कॉलम वगैरह, ठीक है, जो रेनफोर्स्ड वर्क होता है, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, इनके लिए 20 mm। जो फ्लोर वर्क हो गया, जैसे फिनिशिंग कराते हैं हम, ठीक है, फर्श घेरते हैं, उसके लिए हम 10 mm का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम मैक्सिमम एग्रीगेट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन इसका सही है। इसकी बात करें ना डैम की, रिटर्निंग वॉल की बात करता है तो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आई एस कोड गिव डिटेल रिगार्डिंग द वाटर टू बी यूज्ड इन द कंक्रीट। ऐसा कौन सा कोड है, ठीक है, जो कंक्रीट में वाटर के लिए बताता है, ठीक है। आपने आई एस 456 पढ़ा होगा, ठीक है, आई एस 456,
2000। इसमें आपको वाटर के बारे में सारी डिटेल देता है, ठीक है, वाटर के बारे में कि वाटर का पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 6.5 से लेके 8.5 तक, ठीक है, ये 6 से लेके 8 तक, ठीक है, ये ऑप्शन में होगा। और यही हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है, जो हम ड्रिंक करते हैं उसका पीएच मान भी इतना चाहिए। इसमें हमारे क्या नाम है, ऑर्गेनिक पार्टिकल कितने होने चाहिए, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसका ही था, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल कितने होने चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल सबसे पहली वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन था, वे सारी चीज बताई थी, वे IS कोड 456 में दे रखा था, तो ऑप्शन ए हमारे इसमें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंक्रीट इज अ गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, नहीं। हमने आपको, हम एक चीज बताइए, अगर हम आरसी, अगर हम कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का यूज कर रहे हैं और कंक्रीट में आरसीसी का यूज करते हैं, मतलब उसमें सी उसका रेनफोर्स का यूज कर रहे हैं, अगर हम कंक्रीट में रेनफोर्स का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम टेंशन के लिए मजबूत बना रहे हैं, ठीक है, टेंशन के लिए मजबूत बनाने के लिए हम उसमें रेनफोर्स्ड का यूज करते हैं, ठीक है, टेंशन के लिए मजबूत बनाने के लिए हम उसमें रेनफोर्स का यूज करते हैं। अब टेंशन में हमारा जो ब्रिटल कंक्रीट क्या है, हमारा ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ये मैंने आपको शो में बताया था कि ब्रिटल मटेरियल हमारे वीक होते हैं कम टेंशन में, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं कंप्रेशन में, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन टेंशन में वीक होते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा गलत है, ठीक है। तो हम बी ऑप्शन पढ़ते हैं, गुड इन अ गुड इन कंप्रेशन, ठीक है, गुड हमारा कंप्रेशन में, ये तो सही है, वीक इन टेंशन, ठीक है, दोनों चीज में सही है, ठीक है, हमारा जो कंक्रीट है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल गुड होता है, ठीक है, कंप्रेशन में, और जी वीक होता है टेंशन में, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है, तो ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, चलिए, ये तो मैंने इसकी बात कर दी है कंक्रीट की, अगर मैं बात करूँ रेनफोर्स्ड की, ठीक है, रेनफोर्स्ड की, रेनफोर्स्ड हमारा ये कंक्रीट वो गुड होता है हमारा ये कंप्रेशन में भी, ठीक है, और ये गुड होता है टेंशन में भी, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये टेंशन में होता है, ठीक है, टेंशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, फिर कंप्रेशन में, और जो सबसे कम होता है वो होता है जो शेयर में, ठीक है, जो स्टील है वो सबसे ज़्यादा कमजोर होती है हमारी शेयर में, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द M25 ग्रेड कंक्रीट स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द टेंस term of the percentage of the compressive strength is स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसमें ये बात कर रहा है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, इस स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो M25 कंक्रीट है, ठीक है, उसमें कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी परसेंट आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी परसेंट आएगी, ये आपको सीधे याद करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसमें आएगी हमारी 7 से 11%, ठीक है, 7 से 11%, तो ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The property of the concrete can broadly be divided into the property of the concrete can be broadly be divided into प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कितने प्रकार की होती है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट हमारी दो पार्ट की होती है, ठीक है, दो पार्ट की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी फ्रेश स्टेट, फ्रेश स्टेट, ठीक है, और एक होती है हमारी हार्डेस्ट स्टेट, हार्डेस्ट स्टेट, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है हमारी कंक्रीट, ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती है, तो सी हमारा इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The design of RCC structure, the tensile strength of the concrete is taken as design of the RCC structures. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज टेकन एज, देखिए मैंने आपको लास्ट से लास्ट क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने बात करी थी कंक्रीट इज अ गुड इन टेंशन, गुड इन मतलब गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, और ये बात कर रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर्स की, ठीक है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे, देखिए उसमें डब्ल्यूएसएम में और एलएसएम में, क्रैक सेक्शन का मतलब है हम नीचे जो स्टील प्रोवाइड करते हैं सिर्फ इससे ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है, टेंशन में तो इस पोर्शन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। टेंशन में हम कंक्रीट को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, नॉन ऑफ दी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कंक्रीट में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिटरमाइन एज, फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अगर फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं मॉडुलस ऑफ द रप्चर से, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रप्चर से फ्लेक्सुअल की बात करें तो फ्लेक्सुअल मतलब बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब मॉडुलस ऑफ चक्र, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आपको आज लगभग 10-11 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं, ठीक है। ये 16 मिनट की वीडियो हुई है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी लिंक मैं आपको, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।